मेरी बोली, मेरी पहचान, मेरा प्रदेश, मेरा अभिमान। मोनोलॉग मुकाबले में हिस्सा लेने वालों में से लीजिए अब देखिए चुनी गई ये प्रस्तुति। सन 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इस आज़ादी के साथ साथ आग और लहू की एक लकीर ने मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये बंटवारा सिर्फ मुल्क का ही नहीं बल्कि दिलों का, इंसानियत का और सदियों की सहेजी गंगा जमुनी तहजीब का भी हुआ। सांप्रदायिकता के शोले ने सब कुछ जला के खाक कर दिया और लोगों के दिलों में हिंसा, नफरत और फिरका परस्ती के बीज बो दिए। इस फिरका वाराना बहशत ने वतन और इंसानियत के जिस्म पर अनगिनत खराशें पैदा की। बार बार दंगे भड़कते रहे। समय गुजरता गया लेकिन ये जख्म भरे नहीं बल्कि और भी बर्बर रूप से हमारे सामने आए। जख्म रिश्ता रहा और इंसानियत कराहती रही। लाशें ही लाशें गिरती चली गई। इतनी लाशें गिरती देखी और इतने दंगे भड़कते देखे कि उनकी छाप अब तक आंखों से उतरी नहीं। आसमान पर उड़ती चील भी नजर आए तो गिद्ध लगती है। कहीं को सफा खुल जाता है तो कोई बेकफन लाश नजर आती है, कोई बेकफन दिन जो अब तक दफनाया नहीं गया। मौजूदा कोई भी उस रोज सब ना हो। जितने भी लोग थे उस रोज इबादत का, सबके होठों पे दुआ और आंखों में चरागा था यकीका कि खुदा का घर है, जलजले तोड़ नहीं सकते इसे, आग जला सकती नहीं। सैकड़ों मौजूदों की सबने हिकायत सुनी थी, सैकड़ों नामों से उन सब ने पुकारा था उसको। गैब से किसी की आवाज नहीं है, न खुदा की न पुलिस की। सबके सब चले उस आग में और भस्म हुए। मौजूदा कोई भी उस रोज सब ना। लाखों लोग दोनों तरफ इस फिरका वाराना बहशत के शिकार हुए। 50 साल से ज्यादा हो गए लेकिन वो फसादात आज भी जारी है। एक जगह आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठा लेता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी नजर आती हैं। कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी बंगाल में और कभी महाराष्ट्र में। ये जख्म भरते नहीं, बस एक खुरुंड सा जम जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं और खराशें फिर से रिसने लगती हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये जख्म आंखों से चिपक गए हैं। आंखें बहती रहती हैं और जख्म रिसते रहते हैं। नंग धड़ंग जमे पर लेटे लेटे मैंने कितनी बार सुना है, इस धरती के नीचे कुछ आवाजें रेंग रही हैं। कान लगाकर दरियाओं के छुप जाने की चाप सुनी। छोटे छोटे बीजों के फटने से अंदर पेड़ों के गिरने की सी भारी आवाजें गूंजती हैं। औलादों को घर से बाहर जाने को कोई रोक रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही पुरखे मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन है जो अब उनकी कब्रें खोद रहा है और उनके जिस्म से सब्ज कफन के टुकड़े नोच नोच कर बेच रहे हैं। और उनके जिस्म से सब्ज कफन के टुकड़े नोच नोच कर बेच रहे हैं। और उनके जिस्म से सब्ज कफन के टुकड़े नोच नोच कर बेच रहे हैं। और उनके जिस्म से सब्ज कफन के टुकड़े नोच नोच कर बेच रहे हैं। आपका एक लाइक इन्हें जीत के और नजदीक लेके जा सकता है। इन्हें जिताने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।